हेलो एवरीवन। जब कभी हमारे पास सब्ज़ी नहीं होती है और हमें लगता है क्या बनाया जाए, तो उसमें ये प्याज की सब्ज़ी बना के देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने लगभग मीडियम साइज़ के 4 प्याज लिया है, उसको ऐसे ही चॉप कर लेंगे और चॉपर में डाल करके इसको बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहो तो इसको नाइफ़ की हेल्प से बारीक चॉप भी कर सकते हैं और अपने तीखे के अकॉर्डिंग आप उसमें मिर्च भी ऐड कर लीजिएगा। तो मेरे बिल्कुल चॉपर में बारीक हो गए हैं, चॉपर में बहुत जल्दी काम हो जाता है। उसके बाद मैंने खसखस लिया है, इसको पोस्तु दाना भी कहते हैं। ये ना इसमें बहुत टेस्टी लगती है, तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया है, देख सकते हैं। लगभग ये 4 से 5 चम्मच होगा। और उसके बाद इसको मिक्सर में बहुत ही अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे और इसमें 3 से 4 कलियाँ लहसुन की बड़ी वाली ऐड कर देंगे। उसके बाद ये भी पीस गई है। अब मैं कढ़ाई चढ़ाऊँगी। कढ़ाई में इसमें बहुत कम ऑयल में ये बन जाती है, बहुत टेस्टी बनती है, ज़रूर बनाकर देखिएगा। मैंने 2 से ढाई चम्मच तेल डाला, उसमें जीरा राई का छौंक लगाएंगे, हींग और सूखी लाल मिर्च का भी छौंक लगाएंगे। इसमें ये इसका तड़का बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये भी अच्छे से तड़क जाएगा। फिर जो हमने बारीक काट के प्याज रखा था उसको ऐड कर देंगे। बीच बीच में ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि कई बार है ना, हरी सब्ज़ी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है और कई बार समझ नहीं आता कि क्या बनाया जाए। तो ये उस समय ये प्याज की सब्ज़ी बना कर देखिए, बहुत टेस्टी लगती है, फुल्के के साथ, राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। फिर जब मैंने इसमें थोड़ा सा, जब ये छोंक लग गया प्याज का, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, तो उसमें नमक और हल्दी ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको हम ढक ढक करके भूनेंगे, जिससे प्याज जो है ना बहुत अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा और जल्दी बन जाएगी सब्ज़ी। उसके बाद आप देख सकते हैं नमक हल्दी डालने से प्याज जो है थोड़ा सा पानी छोड़ने लगा है। तो इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम करके इसके पानी को थोड़ा सुखा लेंगे। जब ये सूख जाएगा पानी और प्याज भी गल जाएगा, तो इसमें मैंने लगभग 1.5 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा कलर आने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। आप चाहो तो डाल भी सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से भूनते जाएंगे और ढक ढक करके भूनेंगे। और अगर प्याज आप गल गया है तो ढकने की ज़रूरत नहीं है। और ये भूनते भूनते आप इसको लगभग 5 से 7 मिनट, 8 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं भूनना। आप देख सकते हैं तुरंत ये भून गया है और अब इस तरीके के टेक्सचर में आ गया है। तो ढक ढक के भूनने से ना सब्ज़ी जल्दी बन जाती है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आ गया है। अब वो जो पोस्तू या खसखस जो भी बोलते हैं, इस हमने जो पीस के रखा था उसको ऐड कर देंगे इसमें। और उसके बाद तुरंत उसमें जो भी हमने जार में जो भी पोस्तू लगा हुआ है उसमें पानी ऐड करके धोकर इसमें डाल देंगे। और ये इसको 2 से 3 मिनट चलाने के बाद इसमें जितनी ग्रेवी आपको पसंद है उतना पानी आप ऐड कर दीजिएगा। और इसको बॉइल्ड आने दीजिएगा। ये टेस्टी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और बॉइल्ड आने के बाद जितनी थिकनेस आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसको सुखा लीजिएगा, पानी को बॉइल कर लीजिएगा। और आप देख सकते हैं, और इसको ढक कर के बॉइल करेंगे ताकि ये सब्ज़ी और भी जल्दी फास्ट बन जाए। ऐसे तो ये क्विक सब्ज़ी बन जाती है, 15 मिनट में बन जाती है ये सब्ज़ी। अब स्टार्ट आ गई है बॉइलिंग होना और इसमें पानी भी लगभग सूख गया है। तो अब ये सब्ज़ी आप देख सकते हैं, इसको एक बार रोटी के साथ बनाकर देखिए, बहुत अच्छी लगेगी। अब मैंने हाफ़ स्पून गरम मसाला इसमें ऐड किया है, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अब मैं इस स्टेज पे मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि सब्ज़ी बन गई है। फ्रेश धनिया डाल देंगे इसमें, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाए। उसके बाद इसको सर्व करेंगे। एक बार ज़रूर बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।